हेलो एस्पायरेंट्स या फिर हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो सारे? बढ़िया। यार आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अब क्या करना है। ठीक है, अब क्या करें। एग्जाम हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो अलग बात है, लेकिन अभी क्या करना है अपन को, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जिनका बहुत अच्छा गया है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, वेल एंड गुड। जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, वो भैया जाओ कॉलेज में एडमिशन लो, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं कि भैया हमारे अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, हमें एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें। सपना तो हमने एमबीबीएस का देखा था, अब हम क्या करें कि भैया हम वापस एक साल वापस तैयारी करें या फिर कोई कोर्स ही चेंज कर लें। ठीक है, दोनों की अपन कंडीशन समझेंगे। देखो, ये सबके लिए सेम नहीं होगा यार, है ना, कि मैं आके यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है, और आप जो है उस टाइम पे जोश जोश में आके कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। अपनी कंडीशन समझ के, ठीक है, जो रियलिटी है वो समझ के आपको आगे बढ़ना है। बातें करेंगे, पहले दोनों पे बातें करेंगे कि आपको नीट 2025 की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको कोर्स चेंज कर लेना चाहिए। देखो, पहली बात तो, अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं और आपको 1% भी अभी भी डाउट है, ठीक है, तो स्विच कर लो कोर्स। ठीक है, ठीक। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ड्रॉप ईयर बढ़ाते जाओगे, आप पे प्रेशर जो है वो बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, और हर साल जो आप वही गलतियां सेम टू सेम रिपीट होती जा रही हैं आपसे, प्रेशर बिल्ड होगा। देखो, सेम एग्जांपल दूं आपको, कोई एक क्रिकेटर है, ठीक है, अगर वो पहली बॉल पे ही चौके छक्के मार रहा है, ठीक है, तो वो आराम से खेलता है ना, और जब वो 10 बॉल खा गया और एक ही रन बनाया उसने, तो उस पर प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में वो ऐसे आड़े तिरछे शॉट मारता है और वो आउट हो जाता है। सेम केस यहाँ पे है, जैसे जैसे आप अपने ड्रॉप ईयर बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे आप पर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता रहता है। पहली साल आप पर इतना प्रेशर नहीं था, आपने बढ़िया तरीके से ऐसे एग्जाम दे के आ गए, कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा अपना। लेकिन जैसे जैसे आपने ड्रॉप ईयर बढ़ाए, आपको टेंशन जो है ज्यादा होने लग गई। अब उसके कारण भी अपन समझेंगे क्या कारण है। तो देखो, अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, 3-4 आपके ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, 3-4 आपके ऑलरेडी आपके ड्रॉप हो चुके हैं, और अभी भी आपको देखो, एक तो वो है जिनको मतलब भाई करनी तो एमबीबीएस है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, उसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं हमारे तो, ठीक है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तो हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो वो तो भैया एक और ड्रॉप ले लो। लेकिन जिनको ये है कि यार अगर नहीं हुआ तो भैया रहने दो, ठीक है, तो मत करो, है ना, कोर्स चेंज कर लो, वरना मतलब यही थोड़ी ना यार, लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, तो कोर्स चेंज कर लो, सिंपल सी बात ये है। कोर्स चेंज वाली होगी। इसके अलावा बहुत सारे अपने लोग जो है, स्टूडेंट जो आप में से बोल रहा हूँ आपको, कि यार अपनी फैमिली जो कंडीशन है उनको भी देखना है ना, सबकी फैमिली कंडीशन सेम नहीं होती, ठीक है, कोई एक बच्चा जो वो 1.5 करोड़ की प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर लेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप लेना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज भी आप अपन को, आपको देखो, मेरे को नहीं पता आपकी एक फैमिली कंडीशन कैसी है, तो प्लीज आप अपनी फैमिली कंडीशन के हिसाब से चलना। यूट्यूब पे कोई आपको मोटिवेट कर दे, आप जोश में आ जाओ और एक साल और आप ले लो, वो काम मत करना, ठीक है। अपना सोच समझ के, समझदार हो आप सारे, अपने घर वालों की कंडीशन, अपनी फैमिली कंडीशन और अपनी खुद की कंडीशन सोच के और फिर डिसीजन लेना कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोर्सेज के बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया एमबीबीएस के अलावा हमारे पास में बढ़िया ऑप्शन कौन से जिनमें हमारी नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, जॉब के लिए सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी को शौक नहीं है फालतू में पढ़ने का। अब आ जाओ कि भैया गलतियां क्या होती हैं। ये देखो, 4-5 में गलतियां मैंने लिखी हैं और आप ये लीड करोगे कि भैया यही गलतियां होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं ये सारी, है ना। पहली बात तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। भैया 4 ड्रॉप हो गए लेकिन फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, ये जो कॉमन मिस्टेक्स निकाली है मैंने पिछले 3-4 दिन के अंदर, मैंने बातें करी हैं जिन्होंने इस बार नीट का एग्जाम दिया है, उनसे मेरी लगातार बातें हुई, लगभग मैंने 50-60 बच्चों से बात करी है, ठीक है, और उनमें से कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो यही निकल के आई। सबसे पहली तो सब सिलेबस ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, हमने 3 ड्रॉप ले लिए फिर भी हर साल वही गलती हो रही है। दूसरा, जो ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तीसरा जो है, स्टार्टिंग में जो जोश होता है ना, वो पूरी साल नहीं रहता, स्टार्टिंग में 10 दिन जो जोश रहता है वो पूरी साल हमारा जोश ही नहीं रहता, बीच में हम क्या ठंडे पड़ जाते हैं और फिर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सारी बातें रिपीट होने लग जाती हैं, वो बैकलॉग होने लगता है, ठीक है। और चौथा जो है वो सबसे बड़ा है कि एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं होता, ठीक है, एग्जाम प्रेशर ही हैंडल नहीं होता, पढ़ के सारा गए हैं और एग्जाम में जो है वो आवर कर दी उल्टी, ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर ही उनसे हैंडल नहीं हो रहा। तो देखो, एग्जाम प्रेशर वाला बताऊं आपको, जितने ज्यादा आप ड्रॉप बढ़ाते जाओगे आपका एग्जाम प्रेशर उतना ही बिल्ड होता जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया क्रिकेटर वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, जितने ज्यादा आप बॉल खाते रहोगे ना, उतना ज्यादा आप पर प्रेशर पड़ता रहेगा कि भैया अब तो शॉट मारना है, तो आपको कोई बड़ा शॉट मारना है। समझ में आई बात?
ठीक है, तो सेम चीज है, जितने ज्यादा आप ड्रॉप बढ़ाओगे एग्जाम प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। आप अगर एग्जाम प्रेशर हैंडल कर ले जा रहे हो, सिलेक्शन हो जाता है, नहीं करोगे नहीं होगा। तो ये 4 मिस्टेक्स, कॉमन जो मिस्टेक्स देखने के लिए मिलती हैं, यही है। आप सारे मानोगे भैया कुछ का तो हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, ट्यूशन प्रैक्टिस जितनी करनी चाहिए थी उतनी हमने करी नहीं। स्टार्टिंग में जो जोश जितने हमारा जोश 10-15 दिन रहा, उतना हमारा पूरी साल में नहीं रहा, बीच में हम गायब हो गए। ठीक है, हमने क्लास लेना ही बंद कर दिया, फिर लास्ट में 1 महीने में हमारी याद आई कि हमें नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भैया इस साल तो हम ये 4 मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ये 4 गलतियां, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये 4 गलतियां नहीं करेंगे, तो भैया आप नीट 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दो। नीट 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि भैया हमसे तो ये गलतियां होंगी, 10 दिन तो हम जोश में रहेंगे और अगले फिर 15-20 दिन में हम तो एकदम से डाउन आ जाएंगे, तो फिर तो रहने तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगली साल भी आपको फिर यही वीडियो देखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो बेटर है कोर्स चेंज कर लो फिर। ठीक है, तो इन ये 4 गलतियां नहीं करोगे, टाइमली पढ़ोगे सारी चीजें, तो आप 2025 की जो तैयारी है, नीट 2025 की तैयारी जो है वो आप शुरू कर सकते हो। ठीक बात है। अब बात करें कि कैसे करें तैयारी। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या चीजें हम फॉलो करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें कि भाई बड़ा नाम है छोटा नाम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, तो भाई सिलेक्शन से मतलब है आपको, तो आपको मैं आपको बताऊं कि कोई भी कहीं से भी आप पढ़ लोगे, हर जगह आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हर जगह आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, कहीं भी आपको घोल के तो कुछ नहीं पिलाया जाएगा। सिंपल सी बात मानते हो आप? ठीक है, पढ़ाते सारे बढ़िया हैं, घोल के कोई नहीं पिलाएगा, पढ़ना खुद को पड़ेगा भाई। समझ में आई बात? ठीक है, अब किसके साथ में आपकी वाइब्स मैच हो रही है, किसके साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कौन से टीचर के साथ में, किसका आपको समझ में आ रहा है, वो आपको यूट्यूब पे हर एक टीचर की आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहले उसकी वीडियो देख लो, समझ में आई, कोर्स खरीद लो। सिंपल सा फंडा है भाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है कि भैया इसकी तो मेरे बिल्कुल दिमाग में घुस रही है, माथे में घुस रही है मेरे, बस उसी के खरीद लो। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके चलो, पूरी साल पूरी प्लानिंग लेके चलो कि मेरे को इस महीने तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है, मेरे को अब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतनी बार मैं रिवीजन कर लूं, इतनी बार मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं। पेपर आप सबने देखा होगा बायोलॉजी का पूरी तरह एनसीईआरटी से आया, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया। ऐसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं, पेपर इजी था यार। ठीक है, जिसने भी एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ी है ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन सारी लाइंस पढ़ी है, उसने करके आया भाई बढ़िया वो। ठीक है, चलो तो बातें आते हैं अपन कि कैसे तैयारी करनी है अपन को। तो देखो मैं आपको वापस बोलूंगा, आपको 5-10 दिन का और टाइम लेना चाहिए। ठीक है, 5-7 दिन का और टाइम लो। क्यों ले भैया 5-7 दिन का और टाइम? एग्जाम से 10 दिन पहले और एग्जाम के 10 दिन बाद तक हमेशा जोश रहा है कि कोई भी एस्पिरेंट हो, कितना भी कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एकदम से वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो एकदम से टॉप स्टूडेंट हो, एग्जाम से 10 दिन पहले उसको एकदम से इतना जोश आता है कि यार अब तो मैं पता नहीं क्या कर दूं, और एग्जाम के 10 दिन बाद तक उसमें जोश रहता है कि इस बार तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो वो जोश वाला नहीं, जोश में होश नहीं खोना है आपको, कि आपको सोच से समझने की भाई मेरे को अब मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो वो सोच के आपको और उसके बाद में अपना डिसीजन लेना है। कैसे कर सकते हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के बालक हो या बालिका हो, हिंदी मीडियम, ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए अपन बैच लेके आएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए बैच लेके आएंगे, प्रॉपर बैच होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, जो मार्केट में चल रही है वही अपन भी रखेंगे। ठीक है, और इस बैच में क्या प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पहले ही आपको प्लानर जो है दे दिया जाएगा, किस दिन तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, कब आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज चलेंगी, कितने टेस्ट होंगे आपको आपके। ठीक है, वो सारी बातें आपको पहले ही बता दी जाएंगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सारी चीजें चलने वाली हैं। कितने लोग जो हैं वो मेरे से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बैच से पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर टीचर्स होंगे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और अच्छे से प्लानिंग के साथ में नीट की अगर क्रैक करना है तो बातें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो कितने लोग हमसे जुड़ेंगे और कितने लोग इस बार नीट 2024 देना चाहते हैं और कितने लोग अलग कोर्स करना चाहते हैं, आपको जैसी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर ये पसंद आई है, आपको अगर लगा है कि भैया हमें पता लगा कि हमें करना क्या है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।